नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम हिंदी व्याकरण की जो क्लास ले रहे थे उसमें आज अपना जो टॉपिक का नाम रहेगा, उस टॉपिक का नाम है संज्ञा, यानी कि नाउन। क्या नाम है विद्यार्थियों? नाउन है। और इस संज्ञा टॉपिक के बारे में यहाँ डिटेल से जानेंगे कि संज्ञा से रिलेटेड किस प्रकार के यहाँ से पर्सन बनते हैं। तो सामान्यतः अगर जैसे इसके तो कोई भेद है तो उन भेद की परिभाषा वगैरह हो गया, संज्ञा की सामान्य परिभाषा हो गया, सामान्य उदाहरण हो गए, वहाँ से सवाल बनते हैं। उसके अलावा जो जो इसके उदाहरणों से किस प्रकार के सवाल बनते हैं उनके ऊपर भी हम बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। तो इस टॉपिक को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, अपने नोट्स बना लीजिए। पहले भी बोला मैंने आपको कई बार, और एक बार और फिर बता रहा हूँ, आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वीडियो को कितनी बार आप बार बार पॉज कर करके देखोगे। तो इसके बजाय एक बार नोट्स बना लें आप। और साथ ही में वैसे तो मैं आपको पीडीएफ वगैरह भी उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप उसको भी देख लें। दोनों को अगर देखते हुए अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपकी हिंदी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी विद्यार्थियों। तो देखिए, अपना जो टॉपिक है इसका नाम है संज्ञा। अगर आप अपने संज्ञा शब्द के टुकड़े करते हैं तो इसके जो टुकड़े हैं वो होते हैं सम प्लस जा। क्या होता है? सम धन जा होता है। क्या होता है? सम धन जा होता है। सम का मतलब लिया गया सम्यक से लिया गया, सम्यक से लिया गया है। और जा का मतलब लिया गया जान से लिया गया, जान। जा की जगह पर हम जान लिख सकते हैं, मतलब जिसको ज्ञान बोलते हैं कई विद्यार्थी, तो ज्ञान। और ज्ञान का ही मतलब होता है बोध। क्या होता है? बोध होता है। तो संज्ञा शब्द का टुकड़ा क्या होता है? सम प्लस जा, यानी कि जा का मतलब यहाँ ज्ञान या बोध से है। और अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सी संधि हो रही है, इसमें कौन सी संधि का उदाहरण है ये, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि हम शुरू से भी संज्ञा पढ़ते हैं, यानी किसी व्यक्ति, जगह, स्थान, भाव, प्राणी, इनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ किस प्रकार की परिभाषा दिखी हुई है, देखिए। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, टेबल, अजमेर, गाय, पढ़ाई इत्यादि, ये सब क्या है? संज्ञा है। मतलब इस संसार में जिसके कोई पहचान है, जिसका कोई नाम होता है, वो संज्ञा होती है। देखिए, संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द, अर्थात इसमें विकारकों के कारण कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। और वो विकारक कौन कौन से जो इसमें परिवर्तन करने का काम करते हैं? तो संज्ञा में एक तो लिंग की वजह से चेंज होता है, और एक वचन की वजह से परिवर्तन होता है, और एक कारक की वजह से परिवर्तन होता है। तो तीन इसके विकारक हैं। देखिए, मैं बता देता हूं आपको। जब हम रूप के आधार पर शब्दों को पढ़ते हैं, किसके आधार पर? रूप के आधार पर शब्दों को पढ़ते हैं। रूप के आधार पर शब्द देखो कौन कौन से होते हैं, इसको देखिए। रूप के आधार पर शब्द, तो रूप के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विकारी शब्द। कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। और एक होते हैं अविकारी शब्द। ये कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय। तो जब विकारी शब्दों को पढ़ते हैं तो विकारी शब्दों के अंतर्गत देखो कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाता है एक तो संज्ञा। क्या आ जाता है? संज्ञा आ जाता है। और एक आता है संज्ञा सर्वनाम, और एक है विशेषण। एक कौन सा होता है? विशेषण होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और एक होता है क्रिया। ये जो चार टॉपिक है, ये चारों विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और अविकारी यानी कि अव्यय, इसके अंतर्गत कुछ वैयाकरण चार मानते हैं, कुछ पांच मानते हैं। तो एक तो होता है क्रिया विशेषण। कौन सा होता है? क्रिया विशेषण होता है। एक संबंध बोधक होता है, संबंध बोधक। एक होता है समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक होता है। और एक होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और एक होता है निपात। एक कौन सा होता है? निपात। कुछ वैयाकरण इस निपात को, इसका भेद नहीं मानते विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से विकारी शब्द उनको कहते हैं जिनमें इन विकारकों के कारण परिवर्तन हो जाता हो। इसके कारण, विकारकों के कारण परिवर्तन हो जाता हो। ये विकारक कौन कौन से जो परिवर्तन करने का काम करते हैं? तो ये है विद्यार्थियों, एक तो लिंग होता है। क्या होता है? लिंग। इसके अलावा एक वचन, लिंग, वचन, कारक होता है। इसके अलावा एक काल होता है, एक वाच्य होता है, और एक पुरुष होता है। तो इनकी वजह से जिनमें परिवर्तन हो जाता है, इन विकारकों की वजह से उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और इनकी वजह से जिसमें कोई चेंज नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों का ही दूसरा नाम क्या मिलता है? अव्यय मिलता है। और अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? संज्ञा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो संज्ञा टॉपिक को हम क्या कहते हैं? इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि ये विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी शब्द है।
देखिए, और इसके जो विकारक शब्द है अगर हम मुख्य रूप से देखें तो इसके विकारक शब्द एक तो लिंग और एक वचन और एक कारक, इन तीन की वजह से इसमें परिवर्तन होता है मुख्य रूप से। टोटल विकारक देखें तो ये 6 आते हैं इसमें, लिंग वचन कारक काल वाच्य पुरुष। लेकिन संज्ञा के विकारक, संज्ञा में जो परिवर्तन होता है वो इन तीन की वजह से होता है, एक तो लिंग की वजह से होता है, एक वचन की वजह से होता है और एक कारक की वजह से होता है। यहाँ तो यही तो लिखा हुआ है कि संज्ञा के जो विकारक शब्द है वो एक तो लिंग होता है, एक वचन होता है, एक कारक होता है। बाकी क्या लिखा हुआ है, संज्ञा का जो टुकड़ा है वो सम प्लस ज्या होता है, इस बात को मैं चर्चा कर ही चुका हूं। संज्ञा शब्द का एक पर्यायवाची मिलता है नाम, क्या मिलता है, नाम। तो नाम जैसे आपका कोई नाम है, राम श्याम कमल विमल जो भी है, किसी वस्तु का नाम जैसे पेन है, ये मोबाइल है, तो इस प्रकार से इन जिनका कोई नाम होता है, जिसकी कोई पहचान होती है, वो संज्ञा है। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान कुछ भी है, अगर उसकी कोई पहचान है अर्थात उसका कोई नाम है तो वो संज्ञा है। वो क्या है, संज्ञा है। संसार में जितने भी व्यक्ति वस्तुएं हैं उनका कोई न कोई नाम अवश्य होता है, ये बात मैं बता ही चुका हूं आपको। आगे देखो संज्ञा के भेद की बात करें कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के भेद कुछ वैयाकरण 3 बताते हैं, कुछ 5 बताते हैं। तो 3 और 5 दोनों ही होते हैं। अगर 3 आ जाए तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और 5 आ जाए तो 5 कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और 2 और होते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कुछ वैयाकरण द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों के अंतर्गत रख लेते हैं। तो जो उपभेद के अंतर्गत रखते हैं उनके अनुसार तो 3 हो जाते हैं, और जो नहीं रखते हैं वो स्वतंत्र रखते हैं उनके अनुसार 5 हो जाते हैं। तो अकेला विकल्प में कभी आ जाए आपको कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 3 अकेला मिले तो 3 राइट, 5 अकेला मिले तो 5 राइट। सर दोनों आ जाए तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो अगर दोनों आ जाते हैं विद्यार्थियों तो फिर ऐसी स्थिति में हम जो 3 होता है उसको प्रथम वरीयता देते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, संज्ञा के भेद 3 भी होते हैं और 5 भी होते हैं। यदि विकल्प में 3 और 5 दोनों मिल जाए तो प्रथम वरीयता किसको देंगे, 3 को देंगे। और ये विद्यार्थियों जो राजस्थान बोर्ड में पुस्तक चलती है 9 to 12 वाली जो व्याकरण की पुस्तक है बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ऑथेंटिक स्रोत भी आपके सामने। अब ये 3 कौन कौन से होते हैं, तो एक तो व्यक्तिवाचक होती है, एक जातिवाचक होती है, एक भाववाचक होती है। अब जातिवाचक के अंतर्गत 2 आ जाती है, एक तो द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक आ जाती है। ठीक है, आगे जानते हैं। जैसे ये 5 बता रखी है, तो 5 कौन कौन सी बता रखी है, एक तो व्यक्तिवाचक बता रखी है, दूसरी जातिवाचक बता रखी है, तीसरी भाववाचक बता रखी है, और चौथी और 5वीं के रूप में समूहवाचक को माना गया है और एक द्रव्यवाचक को माना गया है। ये 5वें नंबर की मान ली गई है। हालांकि ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक इस जातिवाचक के उपभेद है, ये दोनों क्या हैं, जातिवाचक के उपभेद है। और यहाँ कुछ व्यक्तिवाचक के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे भारत, सुरेश, राजस्थान, दिल्ली, ये व्यक्तिवाचक के उदाहरण होते हैं। जातिवाचक में लड़का, जंगल, पेड़, राजधानी वगैरह ये इसमें आ जाएगा। और भाववाचक में जैसे मित्रता, मिठास, ईमानदारी, हरियाली वगैरह आ जाएगा। और समूहवाचक में भीड़, सेना, सभा, पुस्तकालय वगैरह ये आ जाते हैं। कुछ उदाहरण है यहाँ पर। और साथ ही में द्रव्यवाचक में जैसे तेल, सोना, पानी, आटा, ये सब आ जाते हैं। इनको आगे हम डिटेल से देखेंगे, एक एक को बड़ा चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन, क्योंकि संज्ञा को नाउन बोलते हैं और व्यक्तिवाचक को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले देखिए हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर बाद में इसके उदाहरणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के विशेष नाम को, पर्सनल नाम का जो बोध कराने वाले शब्द है उन्हीं को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक वचन ही मतलब केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। देखिए मैं थोड़ा सा और आपको समझा, यहाँ पे समझा देता हूँ इस वाले में। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से वचन में प्रयुक्त होती है, तो आपको विद्यार्थी ध्यान रखना है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती है। क्या होती है, एक वचन में प्रयुक्त होती है, क्योंकि हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ये एक वचन में आती है। जातिवाचक संज्ञाएं जो है वो एक वचन में भी आती है और बहुवचन में भी आती है। किस में आती है, बहुवचन में भी आती है। और जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो एक वचन में आती है, में आती है एक वचन में। और जो समूहवाचक, ये जातिवाचक के उपभेद होने को तो, लेकिन जो समूहवाचक है, अब समूहवाचक वाली संज्ञा किस में आएगी, समूह देखकर हम सोचते हैं कि बहुवचन में आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। समूहवाचक एक वचन में आती है। किस में आती है, एक वचन में आती है। और जो द्रव्यवाचक है ये भी एक वचन में आती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण आपको एक वचन में दिखाई देंगे, और समूहवाचक के भी एक वचन में, और भाववाचक के एक वचन में, और जातिवाचक के एक में भी देंगे, बहु में भी देंगे, और व्यक्तिवाचक के एक वचन में देंगे। तो विद्यार्थियों जहां पर भी बहुवचन हो अगर किसी शब्द का, और अगर आपको वचन के बारे में अच्छी नॉलेज है और आपसे पूछ ले कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक या समूहवाचक, अगर 5 भी विकल्प दिए हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केवल जातिवाचक में बहुवचन के उदाहरण देखने को मिलते हैं।
ठीक है, तो वचन के अनुसार देखें तो बहुवचन किस में आता है, केवल जातिवाचक में आता है, बाकी सब में एक वचन है, ध्यान रखें। आगे देखते हैं, ये इसके परिभाषा हो गई। अब इसके देखते हैं उदाहरण। तो जितने भी व्यक्तियों के नाम होते हैं, अगर पर्सनल व्यक्तियों के नाम आते हैं तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाते हैं, चाहे उसमें मेल के नाम हो या फीमेल के नाम, पुरुष और स्त्री जिसके भी नाम होते हैं वो सारे इसमें जाते हैं। जैसे राम, श्याम, कमल, विमल या सीता, गीता, नीता, जो भी नाम है वो सारे नाम किस में चले जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें हम और जितने भी देश है उन देश के नाम भी किस में जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाते हैं। जैसे भारत, नेपाल, भूटान, चीन, ये सब जितने भी देशों के नाम आ जाते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बात करें राज्यों के जो नाम हैं वो भी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर राज्य शब्द आ जाए तो जातिवाचक में जाएगा, लेकिन राज्यों का जो नाम है, पर्टिकुलर जो नाम आ रहा है वो किस में जाएगा, वो जाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ये जितने भी राज्य हैं इन सब का जो नाम आ रहा है वो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। साथ ही में जितने भी जिले हैं विद्यार्थी, जिलों के जो भी नाम है वो किस में जाएंगे, जैसे अजमेर, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर, ये जितने भी नाम है विद्यार्थी, ये सारे किस में जाते हैं, ये चले जाते हैं किसमें, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाते हैं। इसके अलावा जितने भी कस्बों के नाम हैं वो सारे किस में चले जाते हैं, वो भी इसमें चलते हैं व्यक्तिवाचक में। देखो पहले केकड़ी, गंगापुर, ब्यावर ऐसे कस्बे लिख रखे थे, लेकिन आज के लिए जिले हो गए विद्यार्थी। केकड़ी भी जिला हो गया, गंगापुर भी जिला हो गया और ब्यावर भी जिला हो गया। अशोक गहलोत जी की मेहरबानी है, उन्होंने सबको जिला बना दिया। और मोहल्ले का नाम, जितने भी मोहल्लों के नाम हैं वो सारे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे शास्त्री नगर, दाता नगर, जवाहर नगर, ऐसे बहुत सारे मोहल्ले होते हैं, उन सभी मोहल्लों के नाम, वैशाली नगर, ठीक है, मानसरोवर वगैरह जो भी है। और जितनी भी नदियों के नाम आ जाते हैं, अगर किसी नदी का नाम आ, जैसे एक तो आ जाए नदी शब्द, वो तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती, टूनी, ये जितने भी नाम आ जाए ये सारे किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक में जाएंगे। जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं, पर्वत शब्द आ जाए तो जातिवाचक, लेकिन पर्वत का नाम आ जाए तो वो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। जैसे अरावली, विंध्याचल वगैरह ये सब है। जितने भी महासागरों के नाम होते हैं, अगर महासागर शब्द आ जाए तो महासागर शब्द किस में जाएगा, जातिवाचक में। लेकिन महासागर पर्टिकुलर किसी का नाम आ जाए, जैसे हिंद महासागर आ जाए, प्रशांत महासागर आ जाए, तो फिर व्यक्तिवाचक में चला जाता है। जितने भी मैदानों के नाम हैं वो सारे किस में जाते हैं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाते हैं। जैसे सवाई मान सिंह स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम जिसको आजकल नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, ऐसे बहुत सारे क्रिकेट स्टेडियम हैं, अन्य भी कई स्टेडियम हैं, वो सारे किस में चले जाएंगे, वो चले जाएंगे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। साथ ही में जितने भी स्थानों के नाम होते हैं, जैसे रामलीला मैदान है, अग्रसेन चौराया है, पटेल, ये सब इसमें चले जाते हैं। जितने भी दिनों के नाम हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जितने भी नाम आते हैं वारों के, दिनों के, वो भी किस में चले जाते हैं, वो भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाते हैं। इसके अलावा जितने भी महीनों के नाम आते हैं वो सब किस में जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। महीनों में चाहे वो हिंदी माह के महीने हो, जैसे चैत्र, बैसाख, ये जो भी होते हैं, ये सारे किस में चले जाते हैं, महीनों के नाम अगर आते हैं तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। या ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब किस में जाते हैं, ये भी चले जाते हैं व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। या जैसे मुस्लिम के अनुसार, हिजरी संवत के अनुसार उनके माह चलते हैं, जैसे उनका रमजान माह होता है, मुहर्रम माह होता है, वो सारे किस में चले जाते हैं, वो भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जितने भी ग्रह नक्षत्रों के नाम हैं वो सारे भी इसमें जाते हैं, जैसे सूर्य, पृथ्वी, जो भी ग्रह है वो सारे। जितने भी त्योहारों के नाम होते हैं, किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार है अगर उसका नाम है, तो मैंने पहले बताया जिसका भी कोई नाम होता है, जिसकी भी कोई पहचान होती है तो वो संज्ञा होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें पर्टिकुलर अगर किसी त्यौहार की, तो वो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। जैसे होली, दीपावली, मुहर्रम भी इनका त्यौहार होता है मुसलमानों में, और साथ ही में और भी जो त्यौहार होते हैं वो सब इसमें चले जाते हैं। समाचार पत्रों के जितने भी नाम हैं वो सारे इसमें चले जाते हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, द हिंदू वगैरह, सब जो भी इसमें आएंगे। दिशाओं के नाम, जैसे पूर्व, पश्चिम, जो भी दिशाएं हैं वो सारी किसके अंतर्गत आती है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जितनी भी सड़क है, जितने भी चौक है, उनका जो व्यक्तिगत नाम है वो किस में चला जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे लाल चौक, ग्रांड ट्रक रोड, चांदनी चौक, ये सारे जितने भी स्थलों के नाम हैं ये सारे किस में जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। साथ ही में जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं उन ऐतिहासिक युद्धों का जो नाम है वो भी किस में जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ये सब। प्रसिद्ध पुस्तकों और जो ग्रंथ है उनके नाम भी किस में चले जाते हैं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चले जाते हैं। जैसे कोहिनूर, रामायण, महाभारत
और विंग्स ऑफ द फायर, जैसे विंग्स ऑफ द फायर किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है, विद्यार्थी जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, इनकी तो प्रसिद्ध जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उनके जो नाम है वो भी किस में जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, और अगर देखें हम, अगर एक नोट डाल के लिखा हुआ है कि ज़्यादातर 99% जातिवाचक संज्ञा होती है इन पुस्तक वगैरह में, लेकिन 1% उदाहरण व्यक्तिवाचक में भी आते हैं, जैसे कोहिनूर आ गया, रामायण आ गया। रामायण के रचयिता कौन है? विद्यार्थी वाल्मीकि। और महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। जैसे आपने हिस्ट्री में भी कई बार पढ़ा होगा कि भारत में इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? वेद व्यास को कहा जाता है। विश्व में किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। तो वो जीके के पर्सन है, लेकिन अभी तो हम हिंदी में देख रहे हैं, कई बार नाम आ जाते हैं तो विद्यार्थियों रहा नहीं जाता, इसलिए बता देता हूँ। देखिए, प्रसिद्ध प्राणियों के जो नाम होते हैं वो भी किस में जाते हैं? प्राणी वैसे तो ज़्यादातर जातिवाचक में जाते हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत किस में चले जाते हैं? इसमें भी चले जाते हैं व्यक्तिवाचक है। जैसे ऐरावत आ गया, तो ऐरावत इंद्र का हाथी के लिए आया है, तो यहाँ ऐरावत एक ही है, इसलिए किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चल जाएगा। इसके अलावा कामधेनु गाय के लिए आता है, चेतक, केसर कालमी या लीलन वगैरह ऐसे नाम आ जाते हैं, तो वे व्यक्तिवाचक में जाएंगे। ये बात लिखी हुई 99% जातिवाचक संज्ञा में होता है, लेकिन 1% कभी कभी व्यक्तिवाचक में भी ये आ जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी जो जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण थे, अधिक से अधिक उदाहरण देने की कोशिश की है आपको कम से कम समय में। तो कम से कम समय में आपको उदाहरण दे रहे हैं, तो उस पीपीटी का सहारा तो लेना ही। यही अगर मैं उदाहरण लिखता तो इसमें 1 घंटा लग जाता मुझे पढ़ा। ठीक है, तो समय की बचत, और आपका भी समय बच रहा है, हमारा भी समय बच रहा है, और आपके पास भी त्रुटि रहित कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए साथियों। देखिए, अब संज्ञा का दूसरा जो भेद आता है वो आता है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन को, परिभाषा को जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के समूह तथा जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों की पूरी एक जाति का बोध होता है, एक समूह का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में भी प्रयुक्त होती है और बहुवचन में भी प्रयुक्त होती है। ये बात तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पहले लिखा दिया था नोट डाल के। अब इसके उदाहरणों में कौन कौन से उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे? तो व्यक्तियों में अगर देखें, जैसे लड़का, जैसे राम श्याम कमल आ गया, तो नाम आ गया जब तो व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन जैसे लड़का, लड़की, ये जो भी नाम आते हैं, ये ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो ये किस में जाते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जैसे बालक, बच्चा, स्त्री, पुरुष, नारी, व्यक्ति, शिशु, मनुष्य, मानव, वृद्ध, इंसान, युवती, युवा, ये सब किस में चले जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाते हैं। देखिए, प्राणी भी, जितने भी प्राणी जैसे गाय, बैल, बकरी, तोता, मोर, हाथी, घोड़ा, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत जाएगा। वस्तुओं में जैसे टेबल, कुर्सी, किताब, कार, बंगला, कागज, नाव, जहाज, दूध, पानी, सोना, लोहा, पत्थर, लकड़ी, साबुन, फल, फूल, ये सब इसमें चले जाएंगे। अब अगर हम देखें विद्यार्थी, दूध, पानी, ये द्रव्यवाचक में भी जाएंगे, द्रव्यवाचक में भी जाते हैं और समूहवाचक में भी जाते हैं। अगर बात करें हम, स्थान बोधक शब्द भी इसमें आते हैं, जैसे नदी, पहाड़, पर्वत, राज्य, गांव, देश, शहर, नगर, मैदान, नहर, मोहल्ला, सड़क, घर और चौराहा वगैरह भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों जो शारीरिक अंग है, बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं वो भी किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, हाथ, पैर, नाक, गला, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पदों या व्यवसायों के जितने भी नाम हैं ये भी किस में आ जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पद जैसे शिक्षक है, बाबू है, अध्यापक है, वकील है, लेखक है, मंत्री है, ये सब जितने भी संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, वो भी किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, चाची, जितने भी रिलेशन है, ये सब किस में आ जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। साथ ही में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो प्राकृतिक आपदाएं भी विद्यार्थी सभी इसमें आ जाती है। जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, तूफान, वर्षा, बिजली, ये सब इसमें आती है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक होता है, एक समूहवाचक होता है। कुछ वैयाकरण इन्हें स्वतंत्र मान लेते हैं, कुछ वैयाकरण इन्हें स्वतंत्र नहीं मानते। अब हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनको पढ़ लेते हैं। वैसे आपका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 5 है, जो वैयाकरण 5 मानते हैं, इसका मतलब वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक को पृथक मानते हैं, और जो नहीं मानते उनके अनुसार तो हम जातिवाचक के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 पढ़ेंगे हम, एक तो द्रव्यवाचक को पढ़ेंगे और एक समूहवाचक को पढ़ेंगे। इसको समुदायवाचक भी कहते हैं, इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन इसको कहते हैं, और इसको मैटेरियल नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक। ठीक है, अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सामान्यतः मैं समझा देता हूँ। यानी कि जातिवाचक संज्ञा के ऐसे उदाहरण या ऐसे शब्द जिसमें
मतलब जिसको नापा तोला मापा जा सकता हो, उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं। यानी कि द्रव की तीनों अवस्थाओं से संबंधित, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, द्रव्य का मतलब ही तीनों आ जाता है, ठीक है। और समूह में जातिवाचक संज्ञा के ऐसे शब्द या ऐसे उदाहरण जिसमें किसी समूह का बोध होता हो तो उन्हें समूहवाचक कहते हैं। दो प्रकार से बांट दिया, और दोनों ये भी एक वचन में प्रयुक्त होगा और ये इसके उदाहरण भी किस में आएंगे, एक वचन में आएंगे, ध्यान रखना। तो जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु पदार्थ के माप तोल करने का बोध होता है, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। जैसे इसमें धातु खनिजों के नाम आ जाते हैं, कौन कौन से, जैसे लोहा, सोना, चांदी, जितने पदार्थों के नाम आ जाते हैं जैसे गुड़, शक्कर, गेहूं, सरसों, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जातिवाचक में भी कौन से में आ जाते हैं, द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। द्रव पदार्थों के नाम जैसे दूध, पानी, घी, तेल, और खाने पीने की वस्तुओं के नाम जैसे दूध, दही, घी, पानी, तेल। अब विद्यार्थियों मेरा एक सवाल आपसे है, जैसे यहाँ पे दे दिया दूध, दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई अन्य दे दे। तो दूध शब्द में द्रव्यवाचक भी है और जातिवाचक भी, और दोनों विकल्प में आ जाए तो विद्यार्थियों किसको करना है, आपको द्रव्यवाचक को करना है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो पहले तो समूहवाचक बतानी, समूहवाचक विकल्प में ना हो तो जातिवाचक, और जातिवाचक और समूहवाचक दोनों विकल्प में आ जाए तो फिर प्रथम वरीयता किसको देनी है, आपको समूहवाचक को देनी है। इसी प्रकार देखते हैं इधर, जिन संज्ञाओं शब्दों से वस्तुओं के, प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। इसके उदाहरण व्यक्ति और जानवरों के जितने भी समूह होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। जैसे परिवार एक समूह है, परिवार भी क्या है, एक समूह है, संघ है, कक्षा है, सेना है, दल है, सभा है, मंडली है, गोष्ठी, गिरोह, वृंद, भीड़, सम्मेलन, पुलिस, टुकड़ी, जत्था, टोली, कुटुंब, झुंड। आपसे पूछा जाएगा झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब झुंड शब्द में विद्यार्थियों समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक ना मिले तो समुदायवाचक मिल जाएगा, और दोनों ही ना मिले ये तो फिर आपको जातिवाचक संज्ञा मिलेगा। आपसे पूछा जाए झुंड शब्द में कौन सा वचन है, तो इसमें एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन। हमें लगता है झुंड बहुत सारे होंगे इसलिए बहुवचन बता दे, नहीं विद्यार्थी, ऐसी स्थिति में थोड़ा ध्यान रखना है। वस्तुओं के समूह जैसे गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला, कुंज, आगार, बेड़ा, निकुंज, ये सब इसमें आ जाते हैं। अब निकुंज एक नाम भी होता है जब तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, लेकिन निकुंज एक समूह का बोध कराता है, तो ऐसी स्थिति में वो इसमें जातिवाचक अर्थात समूहवाचक के अंतर्गत भी चला जाता है। आगे देख के विद्यार्थियों हम भाववाचक संज्ञा दो होगी हमारी, व्यक्तिवाचक कंप्लीट होगी और एक जातिवाचक संज्ञा भी अपनी कंप्लीट हो गई है। अब पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा। कौन सी पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसकी परिभाषा देखते हैं, वे शब्द जिनसे किसी भी शब्द का भाव प्रकट होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का मतलब जो देवी देवता वाले भाव आते हैं वो भाव नहीं है, केवल फीलिंग जिसको कहते हैं वो वाले भाव आने चाहिए, उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, दशा, धर्म, गुण, खुशी, दुख, दर्द, डर, घृणा, स्नेह, प्रेम, दया, करुणा, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, ग्लानि, पश्चाताप, हर्ष, लोभ, मोह, धैर्य, वीरता, उमंग, आनंद, यौवन, शैशव, लिखाई, पढ़ाई या कार्य का बोध कराए विद्यार्थी, इन सब को कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बहुत बड़ा चैप्टर अपने आप में, एक दिन में क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि भाववाचक संज्ञाओं की हमारे पास कमी है। भाववाचक संज्ञाओं को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, मूल भाववाचक संज्ञाएं और यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। मूल भाववाचक संज्ञा उनको कहते हैं जो मूल रूप से थी, यौगिक भाववाचक संज्ञा उनको कहते हैं जिनका निर्माण किया गया है प्रत्यय वगैरह जोड़कर। और भाववाचक संज्ञा जैसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा हम प्रत्यय जोड़ के बना सकते हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इनसे बना सकते हैं। तो देखो कितना बड़ा इसका एरिया है, क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हम सारे टॉपिक जब पढ़ लेंगे उसके बाद भाववाचक संज्ञा का कंसेप्ट क्लियर। कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद में भाववाचक संज्ञा आपके 100% समझ में आ जाएगी, वो मैं बता देता हूँ। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको आनी चाहिए, जातिवाचक संज्ञा आपको आनी चाहिए, साथ ही में सर्वनाम आने चाहिए, विशेषण आने चाहिए, क्रिया आना चाहिए, अव्यय आपको आना चाहिए और प्रत्यय आना चाहिए। ये सब टॉपिक जब कंप्लीट हो जाते हैं तो भाववाचक संज्ञा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप किसी विद्यार्थी को पहले से अगर नॉलेज नहीं है भाववाचक संज्ञा के बारे में, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपके, मैं विश्वास दिलाता हूं आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। देखिए इसकी पहचान क्या है, भाववाचक संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है। भाववाचक संज्ञाओं को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। भाववाचक संज्ञाएं विशेष्य के साथ जुड़ती नहीं। देखिए जब विशेषण टॉपिक है, जब उसमें हम पढ़ते हैं, विशेषण टॉपिक किससे कहते हैं, विशेषण के बारे में सुना है आपने कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं हम विशेष्य। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि ये विशेष्य के साथ जुड़ती नहीं है। जिन शब्दों के अंत में ई, आई
तौ, ता, पन, पा, हट, वट, ईमा व आस इत्यादि अगर प्रत्यय जुड़े रहते हैं, इत्यादि शब्दांश जुड़े होते हैं, तो वो वहां पे भाववाचक संज्ञा होने की संभावना होती है। कन्फर्म नहीं है, लेकिन ज्यादातर होता है ऐसा। भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती है, रूढ़ भाववाचक संज्ञाएं और यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। मैंने बताई दी, जो मूल भाववाचक संज्ञाएं हैं उनको रूढ़ भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिनका निर्माण बाद में किया गया है, जिनको बाद में बनाई गई है, उनको यौगिक कहते हैं। देखिए रूढ़ में क्या लिखा हुआ, बिना किसी व्याकरण इकाई से निर्मित है। यौगिक किसे कहते हैं, जो अलग अलग प्रत्ययों के योग से बनती है, उसको यौगिक भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञाओं की हमारे पास कमी है, तो भाववाचक संज्ञाओं को कैसे बनाते हैं, तो 6 प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं को बनाया जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर बना सकते हैं, जातिवाचक में प्रत्यय जोड़कर, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। अव्यय की जगह पर आपको विद्यार्थी दूसरा शब्द मिल सकता है, अविकारी शब्द। क्या मिल सकता है, अविकारी शब्द। हालांकि मैं इस टॉपिक के शुरुआत में चर्चा कर चुका था, चाहे आप अव्यय बोलें चाहे अविकारी शब्द बोले, बात यही है। अव्यय वह होते हैं जिनमें विकारकों के कारण कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जो पहला हमने देखा ना कि 6 प्रकार से बनाते हैं, तो उसमें पहला तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक से बनाएंगे तो तब जब हमें पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की नॉलेज हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। अब देखिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में तौ प्रत्यय जोड़ दो, ये जोड़ दो, ता जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये सब प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब कैसे ये शब्द बने हैं इसके बारे में तो आपको अभी डिस्कस करना ही नहीं है। इसके बारे में डिस्कस कब करेंगे हम, जब हम प्रत्येक टॉपिक पढ़ेंगे, जब बड़ा डिटेल से देखेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक तरफ लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है भाववाचक संज्ञा। तो एक इधर व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे बन रहा है, फिर यही उदाहरण सेम, एक इधर व्यक्तिवाचक है और इससे जो भाववाचक संज्ञा बन रही है उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे राम, राम में तव प्रत्यय जोड़ा तो रामत्व शब्द बन गया, रामत्व भाववाचक संज्ञा। कंस जातिवाचक संज्ञा, कंस में यदि तव प्रत्यय जोड़ दिया तो कंसत्व शब्द बन गया, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। शिव में अगर तव प्रत्यय जोड़ दिया तो शिवत्व। रावण में विद्यार्थियों अगर ता प्रत्यय जोड़ा तो रावणता, और रावण में अगर तव प्रत्यय जोड़ दिया तो रावण तव शब्द बन जाएगा, जो कि भाववाचक संज्ञा का काम कर रहा है। और ईश्वर शब्द में यदि ये प्रत्यय जोड़ दिया तो ऐश्वर्य शब्द बनता है, और ऐश्वर्य शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। और ईश्वर शब्द किसका हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। ये क्या है, यहाँ पर प्रत्यय है। अब सर ये बताओ आप, तो ई का यहाँ आई कैसे हो गया, तो ये तो जब हम प्रत्यय टॉपिक पढ़ेंगे विद्यार्थियों, उस समय बड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक उदाहरण को बड़ा कंसेप्ट तरीके से समझाने की कोशिश आपको करेंगे। बस शर्त यह है कि आपको क्लास से नियमित लेनी है, नोट्स लगातार बनाना है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करना है, और मैं मेरी तरफ से जितना होगा उतनी मदद आपकी करूंगा विद्यार्थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में यदि हम ता, तौ, ये, ई, अ, इयत, आई, पन, आपा, इयता इत्यादि प्रत्यय जोड़ देते हैं तो भाववाचक संज्ञाएं बन जाती। अब एक तरफ जो ये उदाहरण दिए हुए हैं, इधर की तरफ ये जितने भी उदाहरण हैं ये जातिवाचक के हैं, और इनसे भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी बन रही है ये दिया हुआ है। फिर वापिस जातिवाचक, और फिर इनसे भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी बनी। इसी प्रकार आगे टेबल कंटिन्यू ये चलती रहेगी। तो देखिए बूढ़ा से भाववाचक संज्ञा बनता है बूढ़ापा। दास से क्या बनता है, दासता। दास में यदि ता प्रत्यय जोड़ दिया, कौन सा ता प्रत्यय जोड़ा विद्यार्थियों, तो क्या बन गया, दासता। नौकर में यदि ई प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया नौकरी भाववाचक संज्ञा। अगर बात करें हम मनुष्य, मनुष्य में अगर ता प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन जाएगा, मनुष्यता, और तव प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, मनुष्य तव शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार डाकू में से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो डकैती शब्द बनेगा, और वकील से क्या बनेगा, वकालत शब्द बनेगा विद्यार्थी। तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं बन रही है। भाववाचक संज्ञाओं के बहुत सारे उदाहरण दिए मैंने, वैसे कोई कमी नहीं रखनी उदाहरण देने में। शिशु जातिवाचक संज्ञा है, ये जितने भी उदाहरण है इधर ये सब जातिवाचक के हैं। इसके उदाहरण है जातिवाचक के हैं, और इनसे जो बन रही है ये भाववाचक संज्ञा बन रही है। इससे क्या बन रही है, भाववाचक संज्ञा। और इधर ये जाति के उदाहरण है और ये भाव के उदाहरण। किसके उदाहरण है, भाव के उदाहरण है। देखिए शिशु से बनता है शैशव, लड़का से बनता है लड़कपन, चोर से बनता चोरी, और शत्रु से बनता शत्रुता, गुरु से बनता गौरव, और मानव से बनता मानवता। विभु शब्द से क्या बनता है, वैभव। मित्र से बनता है मित्रता, और कलाकार से बनता है कलाकारी, और बच्चा से बनता है बचपन। और भक्त में यदि ई प्रत्यय जोड़ा तो भक्ति शब्द बन जाता है, और प्रभु में यदि ता जोड़ दिया तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रभुता। तो ये सारे उदाहरण भाववाचक के उदाहरण है विद्यार्थियों। ये जितने भी उदाहरण है ये जातिवाचक के हैं। तो पिता से पितृत्व बनता है, सेवक से सेवा भाववाचक संज्ञा बनता है,
पशु से दो शब्द बनते हैं। पशु में यदि ता प्रत्यय जोड़ा तो पशुता शब्द बनता है, और पशु में यदि तौ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, पशु तौ शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार वृद्ध में विद्यार्थियों ये प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनता है वो वार्धक्य शब्द बनता है, और बाल में पन जोड़ा तो बालपन शब्द एक भाववाचक संज्ञा का काम कर रहा है। देव में यदि तौ प्रत्यय जोड़ा तो देवत्व, और नारी में यदि तौ प्रत्यय जोड़ा तो नारी तौ शब्द बन जाता है। इसी प्रकार बंधु में ता जोड़ा तो बंधुता, और तौ प्रत्यय जोड़ दिया तो बंधुता भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। ये जितने भी उदाहरण है, इधर ये जातिवाचक के उदाहरण है, नोट कर लेना इनको, और ये भाववाचक के उदाहरण है, और ये जाति के उदाहरण है, और ये भाव के उदाहरण। इसके उदाहरण है भाव के। जैसे इंसान जातिवाचक संज्ञा है, इंसान से इंसानियत बनता है, भाई से भाईचारा बनता है, महात्मा से महात्म में बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना। यहाँ से कई बार सवाल बना है कि महात्म में शब्द का निर्माण किससे हुआ है, जातिवाचक संज्ञा से हुआ है, और जातिवाचक संज्ञा में भी कौन से शब्द से हुआ है, महात्मा शब्द से हुआ है। कौन सा प्रत्यय जोड़ने से हुआ है, तो ये प्रत्यय जोड़ने से। कौन सा प्रत्यय, ये प्रत्यय जोड़ने से हुआ है। स्पेशल प्रत्यय है, आगे हम चर्चा करेंगे प्रत्यय टॉपिक के भीतर। दानव शब्द से क्या बनता है, दानवता, और हिंदू में यदि तौ प्रत्यय जोड़ दिया तो भाववाचक शब्द क्या बनेगा, हिंदुत्व। तो हिंदुत्व शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन हिंदू शब्द एक जाति का बोध करा रहा विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा का बोध है। कवि शब्द में यदि तौ प्रत्यय जोड़ा तो कवि तौ शब्द बन गया भाववाचक का। देखिए इतने सारे उदाहरण विद्यार्थी, उदाहरणों की कोई कमी नहीं रखी, भरमार दे दी अब की। देखिए ये जितने भी उदाहरण है, इधर जातिवाचक के उदाहरण है, ये भाववाचक के उदाहरण है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये जाति के उदाहरण है, और ये भाव के उदाहरण। किसके उदाहरण है, भाव के उदाहरण है। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है तो ये मोबाइल नंबर दिए गए 9024409077 कॉन्टैक्ट करके आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए व्यक्ति से जो भाववाचक संज्ञा बनता है वो व्यक्तित्व बनता है। व्यक्ति शब्द अगर पूछा जाए कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक है, ध्यान। लेकिन व्यक्ति का जैसे नाम आ जाए राम श्याम कमल विमल तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाए। और वत्सल से वात्सल्य शब्द बनता है, ठग, ठग से ठगी बनता है, ठाकुर से ठकुराई शब्द बनता है, तरुण, तरुण शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, तरुणाई। किशोर से किशोरावस्था का बोध कराता है, मर्द से मर्दांगनी बनता है, माता से मातृत्व, कुमार से कौमार्य, कुमार में यदि ये प्रत्यय जोड़ा तो कौमार्य शब्द बनता है। कैसे बना आगे चर्चा करेंगे। मजदूर में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो भाववाचक संज्ञा का शब्द बन जाता है मजदूरी। क्या बन जाता है, मजदूरी। और इसी प्रकार आदमी से आदमियत, पंडित से पंडिताई बन जाता है, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, युवा से यौवन बन जाता है विद्यार्थी। क्या बन जाता है, युवा। अब देखो युवा शब्द कई बार विशेषण का भी काम करता है, तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो। देखो किस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया उस समय देखा जाएगा। यह युवा एक जाति का बोध करा रहा है, युवा कई बार विशेषण का काम भी करने लग जाता है। जैसे युवा व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, युवा, वो उसका गुण हो गया विद्यार्थी। वहां पर वो देखेंगे, वहां पर ज्यादा कंफ्यूज ना हो। आप प्रश्न जब आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए दो तो हो गया अपना व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, और एक जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम देखेंगे सर्वनाम शब्दों से जो भाववाचक संज्ञा है वो कैसे बनाते हैं। वही सर्वनाम शब्दों में हम प्रत्यय जोड़कर क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब हमें सर्वनाम की नॉलेज होनी चाहिए। देखो मैं सामान्यतः बता देता हूँ सर्वनाम होते यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के बारे में विस्तार चर्चा तो सर्वनाम टॉपिक के भीतर ही करेंगे, वहीं पढ़ेंगे। लेकिन देखिए जैसे सर्व में अगर सव प्रत्यय जोड़ा तो सर्व सव, प्राय में यदि पन प्रत्यय जोड़ दिया तो प्रायपन हो गया, निज में यदि तव प्रत्यय जोड़ा तो निजत्व या फिर निजता, आप में यदि आ प्रत्यय जोड़ा तो आपा। इसी प्रकार अपना में अगर पन प्रत्यय जोड़ा तो अपनापन, तव प्रत्यय जोड़ा तो अपन तव, और सव में यदि तव प्रत्यय जोड़ा तो सवत्व, और मम में ता प्रत्यय जोड़ा तो ममता शब्द बना विद्यार्थियों, और तव प्रत्यय जोड़ा तो ममत्व। विद्यार्थियों 2016 का जो एसआई का एग्जाम हुआ था इसमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि ममता शब्द का निर्माण किससे हुआ है। वह विकल्प थे 4, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। तो ममता शब्द का जो भाववाचक खुद कह रहा है वो ममता भाववाचक संज्ञा। अब ममता किसी का नाम भी तो हो सकता है, जब किसी के नाम के लिए पूछा जाता है तो व्यक्तिवाचक में भी जा सकता है। मतलब आपको ये याद रखना है कि ममता शब्द व्यक्तिवाचक में भी जाता है, भाववाचक में भी जाता है। डायरेक्ट एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि भाई ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि भाई आपको क्लियर पता है कि दोनों में जाता है। तो फिर ऐसा पर्सन अगर बनता है तो उसके डिलीट होने की संभावना होती है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि वो खुद कहेगा एग्जामिनर कि ममता भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है, तो आपको जवाब देना है सर्वनाम से। किस सर्वनाम से हुआ, तो मम सर्वनाम से। मम सर्वनाम में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया कि ममता शब्द बन गया, ता प्रत्यय जोड़ा गया। अब प्रत्यय तो आप जानते हैं ना, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़कर उस शब्द या शब्दांश में पूरा या थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और डिटेल से हम देखेंगे ना प्रत्यय में। अहम में यदि कार प्रत्यय जोड़ा तो अहंकार शब्द बन गया।
इसी प्रकार विशेषण से भी हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हो उनको विशेषण कहते हैं। और देखिए इसमें कौन कौन से प्रत्यय जोड़े जाते हैं जिससे विशेषण बन जाते हैं, जैसे आई, ईमा, ई, ए, आस, आपा, ता, तऊ, पन, ये सब प्रत्यय जोड़कर हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे लाल में अगर हम ईमा प्रत्यय जोड़े तो लालिमा शब्द बन जाता है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार विशेषण एक तरफ दिया, मोटा में यदि आपा प्रत्यय जोड़ा तो विद्यार्थी मोटापा बन जाता है। कई जगह मोटापा भी लिखा रहता है, मोटापा शुद्ध है, दोनों आ जाए तो मोटापा को प्रथम वरीयता दे देना। ठीक है। चतुर में ता प्रत्यय जोड़ा तो चतुरता, आई प्रत्यय जोड़ दिया तो चतुराई शब्द बन जाएगा, जो कि भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। मीठा में आस प्रत्यय जोड़ा तो मिठास। निर्बल में यदि ता प्रत्यय जोड़ दिया तो निर्बलता शब्द बन जाता है। इसी प्रकार गर्म से क्या बनता है, गर्मी, और विनम्र से क्या बन जाता है, विनम्रता। और देखिए ये जितने भी दे रखे हैं ना, ये विशेषण दे रखे हैं, ये क्या है, सब ये विशेषण के उदाहरण हैं। और ये जो इधर दिया हुआ है ये भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार यहाँ पर ये सब क्या है, विशेषण है, और ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। कठोर से क्या बन जाता है, कठोरता। खट्टा से खट्टापन या खटास बन जाता है। काला से भाववाचक संज्ञा कालीमा बनता है। मधुर से दो बनते हैं विद्यार्थी, एक तो मधुरता शब्द बन जाता है ता प्रत्यय जोड़ दिया तो, और ये प्रत्यय जोड़ दिया तो माधुर्य शब्द बन जाता है। इसी प्रकार स्वस्थ से स्वास्थ्य बनता है। चंचल से चंचलता बन जाता है। सफेद से सफेदी बन जाता है, क्या बन जाता है, सफेदी। सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, दो प्रकार के यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बनेंगे। उदार से उदारता या उदार्य भी बनता है। अच्छा से अच्छाई बन जाता है। ये सारे उदाहरण हो गए विद्यार्थी, है ना। ये उदाहरण ही यहाँ पे समझाने वाली कोई बात नहीं, केवल सीधा सीधा उदाहरण है। सर्द में ई प्रत्यय जोड़ा तो सर्दी भाववाचक संज्ञा बन गया। ताप विशेषण है, ये सारे उदाहरण किसके हैं, विशेषण के हैं। और ये सारे उदाहरण किसके हैं, विशेषण के हैं। और बाकी इनसे भाववाचक संज्ञाएं बन रही है। साफ से सफाई बनता है। सरल से सरलता शब्द बन जाता है। इसी प्रकार जैसे बुरा शब्द है तो बुरा का जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या बनता है, बुराई। पतित से पतन बन जाता है। न्यून से न्यूनता शब्द बनता है। साफ से सफाई बन जाता है। और बेईमान से बेईमानी। तो बेईमान शब्द विद्यार्थियों एक विशेषण है। जैसे बेईमान व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, बेईमान। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें आलसी, तो आलसी का क्या बनता है, आलस से। पीला का क्या बन जाता है, पीलापन। वीर से वीरता बन जाता है विद्यार्थियों। और ऊंचा से क्या बन जाता है, ऊंचाई। गोरा से गोरापन। भला से भलाई। लोभी से लोभ। और ईमानदार से ईमानदारी शब्द बन जाता है। आगे अगर हम देखते हैं वहां से क्या बनता है, तो महिमा। गर्म से गर्मी। अरुण से अरुणिमा। अमीर से अमीरी शब्द बनता है। कंजूस से कंजूसी बन जाता है। और उदार से औदार्य शब्द बनता है। और उदारता भी बनता है, ये रिपीट हो गया वैसे, अभी थोड़ी देर पहले भी इसको मैंने चर्चा की है, उदारता। इसी प्रकार निपुण से जो बनता है वो नैपुण्य शब्द बनता है। धीर एक विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा धैर्य शब्द बनेगा। कठिन से कठिनाई बन जाता है। हरित से हरितिमा। चालाक, जो चालाक शब्द है वो विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, चालाकी। इसी प्रकार उचित से औचित्य। चपल से चापल्य। और पतिव्रत से पातिव्रत्य शब्द बनता है। अगर हम देखें ये सारे विशेषण हैं, ये सब क्या है, विशेषण। ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और इसी प्रकार ये सब विशेषण हैं और ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देखते हैं ब्रह्मचारी से ब्रह्मचर्य शब्द बनता है। सुभाग से सौभाग्य बनता है। सूर से शौर्य बनता है। पंडित से पांडित्य। शिष्ट से शिष्टता। योगी से योग। और भयानक से भय। मलिन से मालिन्य। नम्र से नम्रता। विधवा से वैधव्य शब्द बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कुशल से कौशल या कुशलता शब्द बनता है। लघु से लाघव। सुहृद से सौहार्द। महान से महानता शब्द बन जाता है। आगे देखिए मूर्ख से क्या बनता है, मूर्खता। और कायर से कायरता बन जाता है। आवश्यक से आवश्यकता भाववाचक संज्ञा है। विपन्न से विपन्नता। कृपण से कृपणता। घना से घनत्व। अब एक काम करना विद्यार्थियों, आप आलस मत करना इनको उतारने में, आप उतारते रहो, क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं। जहाँ समझाने वाली बात होगी वहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। जो रटने वाले हैं, हालांकि एक टीचर को ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि आपको ये रटने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विद्यार्थियों कई बार हमें समझौता करना पड़ता है पढ़ाई के साथ, तो करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें नौकरी लगनी है। नौकरी लगने के लिए अगर कुछ छोटा मोटा समझौता करने की जरूरत पड़े तो कर लिया करो। क्यों फालतू किसी टीचर के पीछे पड़े हो, सर समझाओ, अरे इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा पता है भाई, कच्चा में अगर पन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, कच्चापन भाववाचक संज्ञा बन गया। ठीक है। और अगर हाँ किसी उदाहरण में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताओ, बिल्कुल आपको निस्तारण करेंगे उसका। ठीक है। तो पागल का क्या बनेगा, पागलपन बनेगा। कड़वा का क्या बनेगा, कड़वाहट शब्द बन जाता है। और नीला का जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या बनता है, नीलिमा। क्या बन जाता है, नीलिमा बन जाता है। रमण से रमणीय शब्द बनता है। एक से एकता बनता है। दुष्ट से दुष्टता भाववाचक संज्ञा बनता है।
तो दुष्टता भाववाचक संज्ञा। अब पूछा जाएगा दुष्टता भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ? दुष्ट शब्द से। दुष्ट क्या है? विशेषण। इसी प्रकार छोटा, छोटा का क्या बन जाता है? छुटपन। बड़ा का बड़पन, और तीखा का तीखापन, और बहुत का बहुतायत भाववाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये 4 से हमने पढ़ लिया भाववाचक संज्ञा। किस किस से? व्यक्तिवाचक संज्ञा से, इसके अलावा जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से। अब क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्रिया से कैसे बनाते हैं? एक तरफ क्रिया दिया हुआ है, एक तरफ भाववाचक संज्ञा दिया हुआ है। क्रिया में यदि हम प्रत्यय जोड़ दें तो भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कौन कौन से प्रत्यय जोड़ेंगे? मुख्य रूप से अ, आई, आ, आन, आउ, आहट, ई, ये सब प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे घबराना क्रिया है, अब घबराना क्रिया में अगर आहट प्रत्यय जोड़ा तो घबराहट शब्द बन गया। देखो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें घबराना तो क्रिया है, और तो इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ रहा है? आहट प्रत्यय जुड़ रहा है, आहट प्रत्यय जुड़ रहा है। अब देखिए, हमेशा क्रिया में कभी प्रत्यय नहीं जुड़ता, क्रियांश में जुड़ता है। अब क्रियांश क्या होता है? क्रिया में से यदि ना को हटा दिया जाए तो जो शेष बचता है, क्रिया का जो भाग बचता है, उसको क्रियांश कहते हैं, और उसको संस्कृत में धातु कहते हैं। जब हम क्रिया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रत्यय टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे, बड़ा विस्तारित रूप से आपको लिखाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा। तो यहाँ कंफ्यूज ना हो, यहाँ केवल घबराना में आहट प्रत्यय जोड़ा तो घबराहट शब्द बना। मारना में यदि अप्रत्यय जोड़ा तो मार शब्द बना है, ना हटा दिया। और जीतना से जीत भाववाचक संज्ञा बनता है। चुनना से 2 बनते हैं, एक तो चुनाई और एक बनता है चुनाव। लिखना से क्या बनता है? लिखाई और लिखावट। सजाना या सजना से बनता है सजावट। लड़ना से क्या बनता है विद्यार्थियों? लड़ाई। और भूलना से क्या बनता है? भूल। और लूटना से क्या बनता है? लूट। और थकना से क्या बनता है? थकावट या थकान। इसी प्रकार लेना देना क्रिया होती है। ये जितने भी उदाहरण हैं ये क्रिया के उदाहरण हैं, और इनसे ये बन रही है भाववाचक संज्ञा। क्या बन रही है? भाववाचक संज्ञा बन रही है। और ये इधर वापस वही क्रिया के उदाहरण है, और यहाँ वापस भाववाचक संज्ञा। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। देखिए, जो लेना देना शब्द है, लेना देना से जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो क्या बनेगा? लेन देन। क्या बनेगा? लेन देन। इसी प्रकार दौड़ना जो क्रिया है, इससे भाववाचक संज्ञा बनता है दौड़। अब दौड़ना में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया? कई बार यहां से विद्यार्थी प्रश्न पूछ ले, लेकिन कब? जब आपका प्रत्यय वाला कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप इसका जवाब दे पाओगे। क्योंकि मैं तो यहाँ स्पष्ट बता दूंगा, क्योंकि दौड़ना पहली बात तो क्रिया है। अब इसको क्रियांश बनाने के लिए इसमें से ना हटा दो तो पीछे बचा दौड़। अब इसमें आप अप्रत्यय जोड़ दो तो बच गया क्या? दौड़ बनेगा। क्या बनेगा? दौड़। खेलना से जो भाववाचक संज्ञा बनता है वो खेल बनता है। इसी प्रकार जो उड़ना भाववाचक संज्ञा है उससे क्या बनता है? उड़ान। आन प्रत्यय है। चढ़ना से चढ़ाई या चढ़ाव बनता है। गुनगुनाना से गुनगुनाहट बनता है। और चलना से चलन या चाल शब्द भाववाचक संज्ञा बनता है। इसी प्रकार हंसना, हंसना से क्या बनता है? हंसी। हंसी तो फंसी। ऐसा नहीं विद्यार्थियों, देखो हंसना से क्या बनता है? हंसी भाववाचक संज्ञा बनता है। और हारना, हारना से क्या बनता है? हार। और पढ़ना, पढ़ना क्रिया से बनता है पढ़ाई। और बनाना, बनाना से क्या बनता है? बनावट। और काटना से काट या कटाई बनता है। और उतारना से क्या बनेगा? उतार या उतराई। इसी प्रकार ये सारी क्रियाएं हैं। और आगे इधर इसके जो उदाहरण दिए हुए हैं ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दिए हुए हैं, और ये क्रिया के उदाहरण हैं, और ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। तो इनसे देखो कैसे बना। जैसे धोना क्रिया है, धोना क्रिया से भाववाचक संज्ञा का क्या बनेगा? धुलाई। कमाना से क्या बनेगा? कमाई बन जाएगा। साइड में हो जाता हूँ मैं। और पूजना से क्या बनेगा? पूजा। झूलना से झूला। बहाना से भाव। बचना से बचाव। और चिल्लाना से चिल्लाहट बन जाएगा। खोजना से खोज बन जाएगा। फैलना से फैलाव बन जाएगा। और घेरना से घेरा। और झगड़ना से झगड़ा। और ठहरना से ठहराव। और घबराना से घबराहट। और मुस्कुराना से मुस्कुराहट शब्द बन जाएगा। मुस्कुराना क्रिया है और उसमें अगर आहट प्रत्यय जोड़ देते हैं तो मुस्कुराहट शब्द बनता है। इसी प्रकार ये सारे क्रिया के उदाहरण इधर वापस लिख दे रहा हूँ मैं एक बार और ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये वापस वही क्रिया के उदाहरण है, और ये भाववाचक संज्ञा के। देखिए झुंझलाना क्रिया है, इसमें अगर आहट प्रत्यय जोड़ा तो झुंझलाहट भाववाचक संज्ञा बन गया। बिड़ना से बिड़ंत भाववाचक संज्ञा बनेगा। लेना से लेन। बनाना से बनावट। बिकना से बिक्री। बैठना से बैठक। जीना से जीवन। और गूंजना से गूंज। और पीना से पान शब्द बने। इसी प्रकार झटपटाना क्रिया है, इससे झटपटाहट बनेगा। और जलना से जलन। रुकना से रुकावट। देना से देन। सुनना से सुनवाई। पहचानना से पहचान। जमना से जमाव। और गाना से गान शब्द बनता है। ये तो थे क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं हम। अब पढ़ेंगे हम अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं।
अव्यय किसे कहते हैं, अभी हमने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें विकारकों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी प्रकार का विकार नहीं आता, उनको क्या कहते हैं, हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे एक तरफ अव्यय दिया हुआ है, एक तरफ भाववाचक संज्ञा दिया हुआ है, वापिस अव्यय दिया हुआ है और एक तरफ भाववाचक संज्ञा दिया गया है। इसी प्रकार ये टेबल आगे चलती रहेगी। भीतर में ई प्रत्यय जोड़ा तो भीतरी। अभी तक तो हमें यही पता नहीं कि भीतर अव्यय भी होता है, तो ये जब अव्यय टॉपिक पढ़ लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर कर देंगे विद्यार्थियों। दूर से दूरी, निकट से निकटता या निकट्य बनता है, व्यवहार से व्यावहारिक, दिक से धिक्कार बन जाता है, और ऊपर से ऊपरी, परस्पर से पारस्परिक, समीप से सामीप्य या समीपता, शीघ्र से शीघ्रता बन जाता है, और मना से क्या बन जाता है, मनाही शब्द बन जाता है। ये थे विद्यार्थियों 3 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और जो वैयाकरण 5 मानते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो सभी संज्ञाओं के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी, है ना। अब आगे देखते हैं इसको। देखिए, अब संज्ञाओं का रूप परिवर्तन कर, देखो सबसे पहले हमने संज्ञाओं के बारे में सामान्य जानकारी ली, फिर संज्ञाओं के भेद 3 या 5 होते हैं, उनके ऊपर एक के बारे में उदाहरण सहित चर्चा की। अब बात करते हैं हम संज्ञाओं के जो रूप परिवर्तन है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में बदलना, जातिवाचक से भाववाचक में बदलना, जातिवाचक संज्ञा को फिर भाववाचक संज्ञा में बदलना, ये रिपीट हो गया ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, भाव से व्यक्ति बनाना, मतलब इनको आपस में चेंज करने वाली बात है। जैसे कोई भी शब्द है, अगर जैसे आप शब्द देख लेते हैं, एक जैसे पंडित शब्द है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पंडित शब्द बोलते बताओ कौन सी संज्ञा है, आप बोलोगे जाति। अब मैं बोलता हूँ पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अब पंडित जी को रेखांकित करके दे दो, अब बताओ कौन से थे, और सर गुरु जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आया है। तो विद्यार्थियों, अगर कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द होते हुए भी अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होने लग जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में वहाँ जातिवाचक ना होकर वो व्यक्तिवाचक का काम करने लग जाता है। तो उन सभी उदाहरणों को हम यहाँ देखने वाले हैं। अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में जो परिवर्तन किया जाता है वो कैसे, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष गुण की प्रसिद्धि के कारण उस गुण वाले सभी पदार्थों के लिए प्रयुक्त होती है, तब ऐसी अवस्था में वह जातिवाचक का काम करने लग जाती। मतलब मैं तो लगेगी तो वो जातिवाचक, लेकिन वो जातिवाचक ना होकर, सॉरी, व्यक्तिवाचक लगेगी लेकिन व्यक्तिवाचक ना होकर वो जातिवाचक होती। कैसे, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग तुलना करने के संकेत में होता है, तो वहां पर फिर जातिवाचक संज्ञा के रूप में काम करती है। जैसे रावण, अब रावण विद्यार्थियों किसका, जैसे रावण से बचो, तो रावण यहाँ एक वचन है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन रावणों से बचो अगर इसका बहुवचन कर दिया तो फिर ये चल जाता है विद्यार्थियों जातिवाचक में। जयचंदों ने देश की दुर्दशा खराब कर दी, अगर जयचंद को रेखांकित करके दे दे कि जयचंद किस में जाएगा विद्यार्थियों, तो यहाँ पर धोखा देने वालों के लिए जयचंद शब्द आता है, इसलिए जातिवाचक का काम करेगा। आप तो पूरे विभीषण निकले, या अगर अकेला शब्द आता विभीषण तो वो व्यक्तिवाचक में जाता, लेकिन विभीषण धोखा देने वालों के लिए आता है तो फिर वो जातिवाचक में चला जाता है। आज देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए हैं, अकेला शब्द आता जयचंद, मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज। जयचंद, जयचंद शब्द आ जाए तो आपको व्यक्तिवाचक में करना है, में करना है व्यक्तिवाचक में, लेकिन आ जाए आज देश में अनेक जयचंद यानी धोखा देने वाले पैदा हो गए, तो यहाँ जयचंद जितने भी धोखा देने वाले उनके लिए जयचंद शब्द यूज हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति में इसे जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। आप कलयुग के भीम हैं, अगर जो महाभारत वाले भीम हैं उनके लिए भीम आता तो व्यक्तिवाचक में जाता, लेकिन यहाँ कलयुग के भीम जितने भी मतलब जो बलिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो भीम शब्द आया है ये जाति का काम कर रहा है। परीक्षा निकट आते ही वह भीष्म बन गया, तो अकेला भीष्म आता तो व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ भीष्म जाति का काम कर रहा है। कालिदास भारत के शेक्सपियर्स है, यहाँ कालिदास आया है तो कालिदास व्यक्तिवाचक है, और भारत भी यहाँ व्यक्तिवाचक है, लेकिन शेक्सपियर विद्यार्थियों जातिवाचक का काम कर रहा है। अकेला शेक्सपियर शब्द आता तब तो किस में जाता, व्यक्तिवाचक में, लेकिन यह तुलना करने के भाव में आ रहा है तो फिर जातिवाचक में चला जाएगा। हल्दी घाटी राजस्थान की थर्मोपोली है, यहाँ जो थर्मोपोली अकेला शब्द आता है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन यह थर्मोपोली किस में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा। आज कल भारत में, ये तो हो गया विद्यार्थी विभीषण वाला हो गया, तुम बड़े हरिश्चंद बन रहे हो, तो यहाँ हरिश्चंद सत्यनिष्ठा के लिए आता है, केवल हरिश्चंद शब्द आ जाए तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है, लेकिन हरिश्चंद यहाँ जितने भी सत्यवादी है उनके लिए प्रयुक्त हुआ तो जाति का काम कर रहा है। तो ये भीष्म वाला हो गया। वह स्त्री तो गंगा है, अगर गंगा नदी का नाम आए विद्यार्थियों तो किस में जाता, व्यक्तिवाचक में, लेकिन यहाँ गंगा जितनी भी पवित्र महिलाएं हैं उनके लिए आया है तो फिर यहाँ पर जाति का काम कर रहा है। इस दुनिया में रावणों की कोई कमी नहीं, कंसों की कोई कमी नहीं, ये सब जातिवाचक के। यहाँ परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन गया तो जातिवाचक उदाहरण है। कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये जितने भी रेड रेड से कर रखे हैं विद्यार्थियों, ये सारे किसके उदाहरण हैं, जातिवाचक के उदाहरण हैं। वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, किंतु जातिवाचक संज्ञा के रूप में जब इस व्यक्तिवाचक का प्रयोग करते हैं तो बहुवचन में भी इसका प्रयोग होने लग जाता है।
अब उल्टा जातिवाचक, पहले तो हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाना, अब उल्टा पढ़ रहे हैं कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। देखिए, जब कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द अपनी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष का बोध कराते हुए रूढ़ हो जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रतिनिधित्व करती है। जातिवाचक संज्ञा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। देखिए, अगर अकेला पंडित शब्द आता तो किस में जाता? जातिवाचक में। लेकिन पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पंडित जातिवाचक का होते हुए व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। सरदार या पटेल एक जाति होती है विद्यार्थियों, तो अगर सरदार या पटेल आता तो जातिवाचक में, लेकिन यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आया, व्यक्तिगत विशेष के लिए आया, तो ये व्यक्तिवाचक में चल जाएगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो नेताजी यहाँ पर व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो गोस्वामी यहाँ किसका उदाहरण है? व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो गांधी जी यहाँ व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। वह कल पुरी, जगन्नाथपुरी है, उसके लिए पूरी शब्द यूज हुआ है, तो यहाँ पर पूरी किसके लिए आएगा? व्यक्तिवाचक। नवरात्र में देवी की सर्वत्र पूजा होती है, देवी का मतलब दुर्गा देवी का नाम लिया गया है यहाँ पे, इसलिए एक वचन है। संवत, यहाँ विक्रम संवत से बात की गई है, इसलिए संवत भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार कुछ नोट करके दिए हुए हैं कि गुरु जी से यहाँ किसका तात्पर्य है? गुरु कामता प्रसाद से लिया गया है। भारतेंदु किसको कहा गया है? हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी के लिए जाना जाता है। मालवीय का मतलब यहाँ मदन मोहन मालवीय को कहा गया है। कुंभकर्ण नीति का प्रतीक है। और दाव कृष्ण भगवान का जो भाई बलराम है उसके लिए आता है। संवत विक्रम संवत के लिए आता है। देवी दुर्गा के लिए आता है। पूरी जगन्नाथपुरी के लिए आता है, अभी बताया मैंने। गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी के लिए आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए आता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार सरदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आता है। पटेल भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आता है। कंस और रावण ये किसका प्रतीक होते हैं? दुष्टता का प्रतीक है। गंगा पवित्रता का प्रतीक है। हरिश्चंद्र वापिस आ गया, सत्यनिष्ठा के लिए आता है। भीम बलिष्ठ के लिए आता है। भीष्म दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए जाना जाता है। भीष्म महाभारत में देखा होगा आपने भीष्म के बारे में। इसके अलावा जो जयचंद्र है वो धोखाबाज या विश्वासघाती जो लोग होते हैं उनके लिए आता है। ये सारी कुछ पॉइंट्स थे जो आप उनको नोट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है अधिक से अधिक कंटेंट देने की मैं आपको कर रहा हूँ। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दो, जरूरी नहीं है आप जिस एग्जाम का आपने कोर्स खरीदा है कोर्स के अनुसार आप पढ़े, लेकिन दूसरे एग्जाम में भी आपके काम आ जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको के लेवल पे आपको देने की। ठीक है, अब देखो, जो भाववाचक संज्ञा से अगर हम जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन की बात करें विद्यार्थियों, तो भाव देखिए, तो ऐड किया आज का मेरे, अब सही दिखाई दे रहा है आपको, है ना? देख लेना ना। देखिए, भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में जो परिवर्तन है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। यदि भाववाचक संज्ञा वाक्य में बहुवचन में प्रयुक्त हो जाती है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, तथा कभी कभी भाववाचक संज्ञा का उपयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है। भाववाचक संज्ञाओं को बहुवचन बना देने पर वे जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे भाववाचक संज्ञाएं हमेशा कौन से वचन में आती है? तो एक वचन में आती है। ये पॉइंट्स पे हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रार्थना एक वचन है, अगर इसका बहुवचन बना दे प्रार्थनाएं, तो ये कौन सी बन जाती है? भाववाचक से जातिवाचक बन जाती है। जैसे मिठाई एक वचन है, तो इससे क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? मिठाइया बन जाएगा। देखिए, भाववाचक में कई बार मिठाई को नहीं माना जाता, इसको जातिवाचक में माना जाता है जातिवाचक में। लेकिन इस प्रकार का कोई उदाहरण मिल जाता है तो उसको हमें करना होता है। चोरी से क्या बनता है? चोरिया। खुशी से क्या बनता है? खुशिया। बुराई से क्या बनता है? बुराइया। और अच्छाई से क्या बन जाता है? अच्छाइया शब्द देखने को। आज लोगों के दिलों में ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, तो बहुवचन आ गया, तो यहाँ जातिवाचक में चल जाएगा। वर्तमान संस्कृति में पहनावा अगर आता विद्यार्थियों, वो किस में आ जाता? वो आता अपना भाववाचक में, लेकिन पहनावा बहुवचन में आ रहा है तो ये किस जाएगा? जातिवाचक। दिखावटों, पहनावे, बुराइयों, ऐसे शब्द आपको देखने मिल सकते हैं। आजकल उन दोनों की दूरियां, बहुवचन आ रहा है। नज़दीकियाँ बन गई है, तो ये सारे बहुवचन में आएगा। सच्ची प्रार्थनाएं, चोरियाँ, पढ़ाइयाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, चिल्लाहटें, मनुष्यताओं, तो ये सारे शब्द बहुवचन में आ रहे हैं, इसलिए जातिवाचक से नहीं जातिवाचक में आएंगे, भाववाचक से बने हैं। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में जो परिवर्तन हुए हैं, कुछ शब्द है उनको देख लेते हैं। ये तो वैसे हम चर्चा कर चुके हैं अलग से, जब आपने भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखे थे, उसमें से बनाया, बच्चा से बचपन, जवान से जवानी, नौकर से नौकरी शब्द बनाए थे, वहाँ हम चर्चा करते हैं। अब संज्ञा का जो प्रयोग है वो विद्यार्थियों क्रियापद का संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, उसको क्रियार्थक संज्ञा भी कहते हैं। हालांकि इसको हम क्रिया टॉपिक में भी डिस्कस कर सकते थे। जैसे कभी कभी क्रियापद वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाती है, तो उसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यह एक्स्ट्रा फैक्ट है, एक्स्ट्रा जानकारी है। जैसे खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद, खेलना एक क्रिया होती है लेकिन यह संज्ञा का काम कर रही है,
तुम्हारे जाने से वह काम हो जाएगा। यहाँ ये किसका काम कर रहा है? संज्ञा का काम कर रहा है। झगड़ने से तो बात बिगड़ जाएगी, ये भी संज्ञा का काम। दिनों की सेवा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये सब चले जाते हैं। विशेषण शब्द का संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। वाक्य में कभी कभी विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त ना होकर स्वतंत्र रूप से या बहुवचन में प्रयुक्त होता है, अर्थात विशेषण के साथ विशेष से प्रयुक्त नहीं होता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे बूढ़ा जा रहा है, तो बूढ़ा विद्यार्थियों, बूढ़ा व्यक्ति, तो बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा एक विशेषण है, लेकिन यहाँ पर ये विशेष्य के साथ प्रयुक्त नहीं हुआ, केवल विशेषण ही प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बूढ़ा यहाँ संज्ञा की भांति प्रयुक्त हो रहा है। आजकल अमीरों और गरीबों के बीच दूरियां बढ़ गई है, तो अमीरों और गरीब ये जो है ये भी किसका काम कर रहा है? संज्ञा का। बड़ों का सदैव आदर करना चाहिए, बड़ों का। बड़े बड़ाई नहीं छोड़ते हैं विद्यार्थी, तो बड़े इसमें आ रहा है। गरीबों, दीन सबको देखता है, तो ये सब पीरों की सदैव पूजा होती है, तो ये सब संज्ञा का काम कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि कुछ वैयाकरण जो संज्ञा है उसके भेद दो प्रकार के बताते हैं कि एक तो गणनावाचक संज्ञा होती है और एक अगणनीय संज्ञा होती है। यानी कि गणना में जो व्यक्तिवाचक के उदाहरण और जातिवाचक के उदाहरण है वो सब इसमें आ जाते हैं। अगणनीय में वो आ जाते हैं जो भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक के उदाहरण है देखने को इसमें मिलते हैं। संज्ञा के जो विकारक शब्द है, अभी बताया था स्टार्टिंग में आपको, लिंग के कारण इसमें चेंज होता है, वचन के कारण चेंज होता है और कारक की वजह से इसमें चेंज होता है। अब ये कैसे चेंज होता है इसको हम लिंग के आधार पर संज्ञाओं का जो रूपांतर है वो कैसे होता है। जैसे लड़का पढ़ता है तो लड़का की जगह हम लड़की कर सकते हैं, लड़की पढ़ती है। नर खाता है, नारी खाती है, तो ऐसे चेंज हो गया ना। वचन के कारण इसमें देखो कैसे चेंज होता है। जैसे लड़की तो लड़कियां हो जाएगा, लड़का के स्थान पर लड़के हो जाते हैं, लड़की की जगह लड़कियां, लड़का की जगह लड़के, ये सारे एक ही हो जाते हैं। ठीक है, कारक की वजह से भी इनमें चेंज हो जाता है। कारक चिन्ह जानते होंगे ना, कारक केस जिसको बोलते हैं, कर्ता ने कर्म को करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, ये सारे। ठीक है, 8 होते हैं हिंदी में। तो लड़का खाना खाता है, ये पुंलिंग एक वचन में आ रहा है। लड़के ने खाना खाया, तो विद्यार्थी यहाँ देखो कारक चिन्ह आ रहा है, तो इसके लेकिन फिर भी एक वचन में आ रहा है, लड़के ने खाना खाया, लेकिन चेंज तो हो गया ना इसकी वजह से। इस रूपांतर का कारक कर्ता कारक चिन्ह ने है, जिससे एक वचन होते हुए भी लड़के रूप हो गया है। ऐसा ध्यान। और विद्यार्थियों लास्ट में कुछ मोटिवेशनल शब्दावलियाँ हैं कि उड़ान तो भरना है, चाहे कहीं कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। और इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास ऑफ होती है। साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट